हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजू बुटीक। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेल बॉटम पैंट की कटिंग। तो आप ध्यान से देखिएगा। जो भी आपकी बेल बॉटम कटिंग में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी एक ही वीडियो में हम सोल्व करवा देंगे। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आपको कटिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे। ये 2 मीटर कपड़ा है और इसको हमने पहले इस तरीके से फोल्ड किया है, इस तरीके से, और फिर इसको 4 फोल्ड किया। ये देखो, ऐसे इसको फोल्ड किया है, जैसे हम नॉर्मल पैंट में फोल्ड करते हैं ऐसे ही इसको भी फोल्ड किया हमने। और इसके किनारी को बहुत अच्छे से मिला लेना है, मतलब ये खुली नहीं, छोड़ आगे पीछे नहीं रखनी है। ये किनारियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी ना तो पूरी पैंट घूम जाएगी, इसलिए इस किनारे को बिल्कुल सीधे रखना है। और इस तरीके से इसको प्रेस करके अच्छे से बिछा लेना है। फिर उसके बाद हमें इसकी लेंथ देखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से इस कपड़े को सीधा करेंगे पट्टी की हेल्प से। तो ये सीधा हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंच का जितना भी आपको मोड़ना है, मेरे को 3 इंच मोड़ना है या 2 इंच मोड़ना है, जितना भी मोड़ना है, मेरे को 3 इंच मोड़ना है, तो मैं 3 इंच का मोड़ने के लिए कपड़ा ले रही हूँ। तो ये 3 इंच का निशान हम इस पे लगा लेंगे। ये 3 इंच का हमने निशान लगा लिया इस पे। तो ये हमारा फोल्ड करने के लिए हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे। मेरे को करनी है 38, तो 38 करनी है तो हम 37 लेंगे, क्योंकि 1 इंच के ऊपर बेल्ट जुड़ जाएगी। तो 37 हम लेंगे लेंथ इसकी। ये देखिए, ये 37 पे हमने निशान लगा लिया। ये है 37, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखनी है थाई। तो थाई का फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप उसमें जाके देख सकते हो, पैंट कटिंग वाला। वही सेम होता है, जो हमारी हीप का 4th पार्ट होता है ना, उसमें 3 प्लस कर देते हैं तो हमारी थाई निकल जाती है। अब हमारी हीप है 18, तो 18 का जो 4th पार्ट, मतलब 36 हमारी हीप है, तो 4th पार्ट है 9, और 9 में हम 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12। तो हमारी जो थाई है वो है 12 इंच की। और थाई से पहले हम देखेंगे बेल्ट। तो 12 में से थाई में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो 12 है तो 1.5 हम माइनस कर देंगे, 10.5। तो 10.5 की हमारी ये बेल्ट आ गई। अब इस बेल्ट में से 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारी थाई आ जाएगी। चाहे किसी का भी नाप हो, आप इसी तरीके से कोई भी नाप सेट कर सकते हो। अगर आपको हीप का नाप पता है तो आप पूरा का पूरा नाप इसमें फिट कर सकते हो। जो बेल्ट है हमारी वो 10.5 है, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 9.5। तो ये हमारा क्रोच एरिया आ गया 9.5। और यहाँ पे अब थाई हमने पहले ही निकाल ली थी, 9 में 3 प्लस किया तो हो गया था 12, ठीक है। ये हमारी थाई होगी। तो अब इसमें हम गोलाई दे देंगे, ये गोलाई होगी। और इसके बाद ये जो लाइन है ये हम पूरी लगा लेंगे, 12.5 जो हमारी आई थी। और इसका हाफ कर लेंगे हमने, इसका हाफ नहीं करना है ना ही ऊपर वाले का, हमने हाफ करना है। ये जो थाई पूरी निकली है हमारी हीप में 3 प्लस जोड़ने के बाद, तो ये हमारी जो थी 12.5 थी, तो 12.5 का आधा हो गया 6.25, ठीक है। 6.25 पे हमने निशान लगा लिया। बेल्ट पे भी हमने 6.25 पे निशान लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेट जो डालनी है 4.5 इंच की। ये देखिए, 4 भी डाल सकते हो आप, 4.5 भी डाल सकते हो। और ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसकी जो मोरी होती है वो देखनी है। मोरी पे भी हम सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ये इसका मिड पॉइंट है, तो इससे जितनी भी हमने मोरी तैयार करनी है ना, उतना ही इधर, उसका आधा इधर और आधा इधर, इस तरीके से मोरी तैयार करनी है। हमने इस तरीके से नहीं करनी है कि यहीं से कर लेंगे उठा के, ऐसे नहीं करनी है। तो मेरे को जैसे मोरी तैयार करनी है 10 या 11, जितनी भी आपको तैयार करनी है। अगर हमने 11 करनी है तो 5.5 इधर ले लेंगे और 5.5 इधर। और ये मोरी बेल बॉटम पैंट में इस चीज का ध्यान रखना है हमें, कि जितनी हमारी थाई है ना उससे ज्यादा हम मोरी तैयार नहीं कर सकते, वो सारी खराब हो जाएगी, वो घूम जाएगी। तो हमने जो मोरी तैयार करनी है ना वो उससे कम ही रखनी है थाई से। बाकी कितनी भी कर लो, बट थाई से ज्यादा नहीं जानी चाहिए वो। तो हमारी थाई जैसे कि 12 है, तो हम 11 तक कर सकते हैं, 12 तक भी कर सकते हैं फाइनली, पर इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने कर ली 11।
तो अब हम पट्टी की हेल्प से इसको करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि 18.5 पे हमारे घुटने होते हैं, 18 पे भी हो जाते हैं, 18.5 पे भी हो जाते हैं किसी किसी के। 18 पे घुटने हो गए, तो घुटने का जो निशान लगाएंगे ना हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे बेल बॉटम पैंट के लिए। सिंपल पैंट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बट बेल बॉटम में इसकी जरूरत होती है। और यहाँ पे भी हम जो 6.25 हमने इसका हाफ किया था ना वो यहाँ पे भी लगा देंगे 6.25। तो ये जो घुटने का नाप है ना ये तो हमने पैंट के अकॉर्डिंग लेना है, जितना हमारा पैंट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे हमारा 8.5 आता है या 9 आता है, जितना भी आपका आता है। जैसे 9 आता है तो 9, 4.5 इधर और 4.5 इधर, ये 9 हो गया। तो यहां तक तो हम पट्टी की हेल्प से इसको करेंगे फिटिंग। ये हमारी फिटिंग होगी नॉर्मल जैसे पैंट की होती है वैसे, इस तरीके से। उससे आगे की जो फिटिंग होगी ना वो सीधी फट्टी की हेल्प से होगी। इसके आगे हमने ये वाली फट्टी यूज नहीं करनी है, फिर ये वाली यूज करनी है। ये देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप बेल बॉटम की कटिंग करोगे ना तो ये आपकी उठेगी नहीं कहीं से भी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी ऐसे। ठीक है, ये बेल बॉटम पैंट की कटिंग के लिए ये निशान मायने रखता है सबसे ज्यादा। ये फिटिंग के बाद इसको आप सीधी पट्टी की हेल्प से करेंगे। हीप उसी तरीके से करेंगे जैसे पैंट में करते हैं। ये देखो यहाँ से जितना भी मतलब नॉर्मली इसमें मिल जाता है। ये देखो ये गोलाई होगी। अब ये गोलाई होने के बाद हमारा ये कोना नहीं निकलेगा। तो और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे नॉर्मल पैंट में करते हैं ना 1 इंच 1.5 इंच जिस हिसाब से हमारी टमी होती है उस हिसाब से इसको डाउन कर देंगे। हमारा ज्यादा इसकी टमी ज्यादा नहीं है तो इसके लिए हम 1 इंच ही डाउन करेंगे। ये 1 इंच इसको डाउन कर दिया। ये देखो ठीक है। ये डाउन होने के बाद अब हमारा जो फ्रंट का एरिया है ना वो रेडी है। इसको हम कटिंग कर देंगे फ्रंट को सिर्फ 2 हिस्से उठा के। ये बार रोक कैसे नीचे रही। और जो ये नीचे का एरिया हमारा मोड़ने वाला है ना इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये एरिया हमारा ये चौड़ाई ज्यादा है और यहाँ पे आके और ज्यादा होगी। अब ये अगर ज्यादा रखेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा जब हम फोल्ड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे आधा इंच। यहाँ से कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा रखेंगे, सिर्फ यहाँ से बढ़ाएंगे आधा इंच। तो इस तरीके से हम 2 हिस्से उठा के इसके कट कर देंगे। फ्रंट एरिया हमारा कट हो जाएगा। ये देखो ये 2 हिस्से उठाने हैं, चारों नहीं उठाने हैं। इसको इस तरीके से आप कट कर दोगे निशान के ऊपर से बिल्कुल। और ये जो हमने पहले निशान लगाया था इसको आप पहले भी काट सकते थे, अब भी काट सकते हो। इसको हटा देना है क्योंकि ये हमने सीधा करने के लिए लगाया है। अब इधर वाली जो कटिंग है वो हम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। इसको ऐसे ये जो 2 हिस्से हैं ना, क्योंकि हमने आगे का फ्रंट एरिया काटा है पीछे का बाकी है, ये 2 हिस्से जो हैं ये हटा देंगे। ये देखो अब ये ऐसे क्या ऐसे रह गया, आपको अलग से बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज ये यूं का यूं ले लेंगे हम पीछे का एरिया। तो इसी में अब हम ऐड कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे अब, ये देखो ये जो इसका एरिया, ये जो एरिया है बेल्ट का, ये हमने ये क्रोच एरिया डाउन किया था 1.5 इंच 1 इंच जितना भी आपने करना है। मेरे को 1 इंच करना था तो मैंने 1 इंच किया था। ये 1 इंच हम पिछले में जोड़ेंगे, पिछले में 2.5 इंच तो वैसे ही होता है। तो 1 इंच ये वाला जो हमने ये आगे वाला डाउन किया था ये इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हम क्रोच एरिया कभी भी कम नहीं करते हैं, सिर्फ घुमाते हैं। जो आगे वाला कम करते हैं उसको पीछे वाले में ऐड कर देते हैं, तो वो सिर्फ घूम जाता है, छोटा कभी भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमने ये 2.5 तो हमारा होता है, ये एक और जोड़ दिया 3.5। अगर आप 1.5 इंच डाउन करोगे तो उसमें 1.5 जोड़ देना। ये इतनी ज्यादा हैवी नहीं है तो इसलिए इसका थोड़ा सा एक में काम चल जाएगा। अब इसके ये 2 इंच सबका होता है, चाहे कोई मोटा हो चाहे कोई पतला हो, ये 2 इंच ही रहेगा सबका। यहाँ से भी 2 इंच रहेगा, ये सबका 2 इंच ही रहेगा पूरा का पूरा। ये देखो, और इसको 2 इंच पे ही रखना है। ऐसे नहीं कर देना है कि यहाँ पे आके बिल्कुल मिला देते हो आप इस तरीके से, तो ये सारी फिटिंग खराब हो जाती है इसकी।
पैंट की। आपको यहाँ नहीं मिलानी है, फिर चलने में दिक्कत होती है अगर यहाँ पे आके मिल जाता है तो। इसको 2 इंच दूर ही रखना, ठीक है। और 1 इंच और एक्स्ट्रा हम निशान लगा लेते हैं मार्जिन के लिए, क्योंकि कई बार धुलने के बाद पैंट श्रिंक हो जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो ये मार्जिन हमारे काम आता है खोलने के लिए। तो अभी तो इसका कोई यूज नहीं है, बट बाद में कभी प्रॉब्लम हुई तो यूज हो सकता है। यहाँ से 2 इंच है, ये भी 2 इंच है, और ये भी 2 इंच रहेगा यहाँ तक भी। ये सारा का सारा 2 इंच ही रहेगा टोटली। आप फट्टे के हिसाब से भी कर सकते हो इसको। ये देखो, ये फट्टे की हेल्प से जैसे हमने पहले निशान लगाया था उसी तरीके से भी लगा लेंगे। और ये 1 इंच वाला भी एक्स्ट्रा में लगा लेंगे, मार्जिन वाला साथ साथ। और उससे आगे का जो निशान है ना, ये 1.5 इंच पे रहेगा, क्योंकि ये अगर आप 2 इंच कर दोगे ना तो ये जो जोड़ है साइड वाला, ये आगे आ जाएगा घूम के। इसलिए आपको ये 1.5 इंच रखना है यहाँ पे 2 इंच नहीं रखना है। और इसको फिर से सीधी पट्टी फट्टी से ही मिलाना है, क्योंकि पहले भी हमने सीधी फट्टी से मिलाया था ये वाला भी, और ये वाला भी हमने सीधी फट्टी से ही मिला देना है। ये देखो, और ये जो 1 इंच का मार्जिन लिया था हमने, ये भी हमने साथ साथ मिला दिया, क्योंकि इसको हमने साथ साथ ही रखना है। ये 1 इंच का मार्जिन है, सिलाई हमने इससे मिला के करनी है। ये एक्स्ट्रा में रहेगा अगर कभी दिक्कत हो जाए तो। वैसे बेल बॉटम पैंट में दिक्कत होती नहीं है, पर कई बार ऊपर से हो सकती है, घुटने से या थाई से, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। मोरी तो पहले ही ज्यादा है, इसमें तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो वहां पे हो सकती है, इसलिए हम 1 इंच का फिर भी लेते हैं। और ये इसी शेप में आप इसको टेढ़ा कर दोगे, इसी शेप में जिस शेप में ये पहले वाला आगे वाला हुआ है, और इसको यहाँ से कट कर दोगे, ठीक है। ये आपकी बेल बॉटम के निशान लग गए हैं। ये देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने के लिए। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो रहा है। इस तरीके से आप अपना बैक का पार्ट जो है कंप्लीट कटिंग कर सकते हो। अब ये मार्जिन वाला लेने के बाद ना आपको प्रॉब्लम मतलब सिक्योर फील होगा, ये दिक्कत नहीं होगी कि कभी कोई पैंट में दिक्कत आ गई तो हम कहाँ से ठीक करेंगे। वो मार्जिन हमारे पास है तो दिक्कत नहीं होती है। ये देखो, ये पैंट की कटिंग हो गई है इधर वाली। अब जो ये हमने रोक रखी थी ना इधर वाली, अब इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी बाकी पैंट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे इधर वाले हिस्से की। ये देखो, ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई है। पॉकेट लगानी है तो आप पॉकेट अपने हिसाब से काट लेना, पॉकेट भी कट जाएगी और बेल्ट भी। पर मेन कटिंग आपकी हो गई है। यहाँ से आप बस इतना कर लेना कि आधा इंच डाउन कर देना, जैसे ये है बाहर की तरफ, आधा इंच डाउन कर देना, ताकि ये आपकी पैंट जो है वो उठे ना। ऐसे उधर से नहीं काटेंगे, अंदर की साइड से नहीं काटेंगे, सिर्फ बाहर की साइड से आधा इंच डाउन कर देंगे। तो अब आपकी पैंट जो है ये उठेगी नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे कट लगा देंगे जहां से हमें फोल्ड करना है। ये हमारे कट हो गए फोल्ड करने के लिए, और उसके बाद ये पैंट हमारी कटिंग जो होगी वो कंप्लीट। थैंक यू।